शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जो लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि हिमाचल से आने के बाद गुजरात का दौरा कब, क्योंकि ये तो यहीं पे डट गए एक बार फिर से दिल्ली, तो उनके लिए सूचना ये कि बहुत जल्द यहां से रवानगी, यानी 1-2 दिन के अंदर मैं गुजरात की तरफ रवाना हो जाऊंगा और फिर आपसे मुलाकात मेरी 10 दिसंबर के आसपास इसी कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से होगी। हालांकि मैं कह तो ये गया था कि लौटूंगा ही 10 दिसंबर को हिमाचल में जाने से पहले, लेकिन वक्त का किसी को कभी पता नहीं होता, कब कहां कैसे किधर से मुड़ जाए, है ना। चुनाव नजदीक है बाबूजी। क्या आपको कोई परेशानी है? हमें तो है, आपको है जी सर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी। वाराणसी वाले आदमी को तो कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हुए आदमी को कोई परेशानी, बहरहाल फिर भी पूछना मेरा फर्ज। क्या है परेशानी? परेशानी है सर, बेरोजगारी है। गजब है भाई। क्या नाम है? उम्र क्या हो गई? 55। 55 साल का इंसान कहता है वक्त के साथ कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी की वजह से तो कोई काम किया ही नहीं अभी आज तक जीवन में, या किया छूट गया क्या? नहीं, देखिए साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते, वक्त गुजर जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? तेजस्वी। दृष्टि। वाह, दृष्टि लोधा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत जल्दी से तरक्की करो, बहुत अच्छा काम करो। जी बाबूजी, मैं आप ही की तरफ लौट रहा हूं। तो जीवन में कोई काम किया या कोई काम करने का मौका ही नहीं मिला? नहीं, काम किया सर। काहे का काम करते थे बाबूजी? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग, सिविल इंजीनियर। आप सिविल इंजीनियर हैं? भला लग रहा मेरे, लेकिन ऐसा कैसे काम ही ना मिला? अरे सर, जापानीज द्वारा जो डीएफसी को डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, हाँ। उसमें मैं एआरई था। फिर क्या हुआ? सर वर्क ही नहीं है तो क्या करें? तो कहीं और मिलेगा काम? अरे तो मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन इस बीच में तो। जी बाबूजी नमस्ते, लौट आए हिमाचल से, कैसे आना? सुरक्षित आ गए वापस? बाबूजी आप भी बड़े कमाल की इंसान है, मेरे पीछे पीछे हिमाचल पहुंच गए। ये गलती आप गुजरात में मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि गुजरात मुझे खुद पता नहीं कौन सा शहर कब कहां कैसे पहुंचेंगे, लिहाजा दिल्ली में रहिए, 10 दिसंबर को ही मुलाकात होगी। जी मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, अयोध्या से। जय हो, जय श्री राम, जय हो सीताराम। तो कैसे आना हुआ? हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। अरे भाई, मैं आपसे जब पूछूं तभी आप बोलिएगा। मैं 4 बार कोशिश करा माइक लगाने और आप ही बीच में आ जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के, दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, पति पत्नी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मितुंजय सिंह। यार आपका? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। तो श्वेता क्या काम करती हैं? और आप मितुंजय, आप क्या काम? कॉलेज में बाबू हैं। कॉलेज में बाबू हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। और आप भी कुछ काम करती हैं? स्टडी कर रहे हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रही हैं स्टडी में? एमएससी। तो एमएससी किस सब्जेक्ट में? जूलॉजी। अरे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं सर, धन्यवाद। जय श्री राम। बस यही कहना चाहते हैं, जय श्री राम, इसी में सब कुछ है। अच्छा, कितने दिन हुए यहाँ दिल्ली में? सर 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी। यूपी में कहाँ से? एटा। ओ एटा, मैनपुरी, जालौन। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ बिल्कुल। बस 2 वक्त दीजिए बस। जी, तो कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं। क्यों इतना कुछ परेशान है क्या? कुछ थकी हुई सी लग रही है। नहीं परेशान। पानी वानी पिलाए लो। अरे मुझे तो समझ में आता, मैं तो कुछ परेशान सा हूँ, लेकिन आप क्यों इतना परेशान हैं? बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का। अकेले आई हैं? हाँ, अकेले भी फ्रेंड है ना साथ। फ्रेंड में साथ में? कहाँ? यहाँ आ गया हो, तुम्हारी वजह से है पे। क्या तुम तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। अपना नाम रखा हुआ हर्ष, और दूसरे को परेशानी दे देते हो तुम, हैं? बहुत। क्या काम कर रहे हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी क्या कर रहे हो? स्टडी में बीकॉम। बहुत अच्छी जगह, दोनों लोग बहुत एनर्जी के साथ काम करना। आप साहब? सर नीरज नाम है मेरा। नीरज जी, कहाँ से आना हुआ? मेरा रेवाड़ी हरियाणा से आना हुआ। रेवाड़ी हरियाणा से। जी, तो कुछ कहना चाहते हैं? कोई बंद मन की बात, कोई बात जिसको लगता है कि चुनाव के इस मंच के तमाम सारे लोग जो बोलेंगे उस पर कहा जाए, पहले कहा जाए? मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव कोई भी जीते, मेरा देश की तरक्की होनी चाहिए। आई एम प्राउड टू बी इंडियन सर। कसम से कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं भी छुपे हों, कहीं भी खड़े हों, लेकिन वो मन की बात कहते हैं। तो जब अरे बड़े दिनों बाद आना हुआ, भाजी सब ठीक है ना? गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं सर। सब बढ़िया चल रहा घर में?
बहुत अच्छी बात है। नौकरी वोकरी हो गई, सब बढ़िया? अभी आ रहा हूँ सर, काम से आ रहा हूँ। काम से आ रहा हूँ। ये जब आते थे तो अब ये पढ़ाई कर रहे थे इस शो में। असदी साहब, जब ये आते थे तो मैं यहाँ पे शो कर रहा होता, 8 साल हो गए तो यहीं पे शो करते हुए। तो मैं इनसे पूछ रहा था कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कहते थे कि पढ़ाई करके आ रहे हैं। और फिर एक दिन बीच में आए तो बोले अब मेरी नौकरी लग गई है। तो मैं भी बूढ़ा हो गया। आपके बाल तो धूप में नहीं सफेद हुए ना? सफेद हुए है जी, उम्र से सफेद हुए। हाँ वो उम्र से ही सफेद है। हाँ जी, आया आया। हाँ जी, आपका शो इतना लोकप्रिय है, देखिएगा इनका बच्चा भी साथ आने वाला है कभी न कभी शो में। आप चिंता मत कीजिए, और हो सकता है भविष्य में पोता भी आए इनका शो में। मनोज, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, वो इधर से कान नहीं पकड़ती है, ऐसे घुमा के पकड़ती है। अब आप बूढ़े हो गए, अब आना बंद कर दीजिए, यही मतलब ना तुम्हारा? चुपचाप खड़े रहो, मैं बाहर अभी आऊंगा, मैं जब तक मन होगा तब तक आऊंगा। जी सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? कहाँ से आना हुआ? मैं केरला से। केरला से आना हुआ? ओए होए, क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो इधर कैसे आना हुआ? दिल्ली? दिल्ली में यहाँ पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रही हैं? क्या कर रही हैं पढ़ाई? मैं बीएससी बीएससी कर रही हैं? ओके, बीए कर रही है, इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, बहुत अच्छा है। कभी कभी मौका लगे करिए, जरूर आया करिए। और थोड़ी थोड़ी बात ना जब हिंदी में बोला करिए, थोड़ी थोड़ी मलयाली बोल दिया करिए। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो कोशिश करेगा, ठीक है? थोड़ी मलयाली बोला करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इधर मैं आ गया, आप बहुत देर से हाथ उठा रही थी। आज तो शो मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। जी कहिए, कैसी हैं? यहाँ पे देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन युवक के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं ये मुझे चाहिए, क्योंकि युवक ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। आप लोगों ने आपका नाम क्या पहले बताइए? अर्चना केसरी है मेरा नाम। अर्चना केसरी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से है सर हम। दिल्ली से। कुछ काम करती सामाजिक सेवा या कुछ? सर मैं बुटीक की हमारी शॉप है। बुटीक चलाती हैं? बुटीक चलाती हैं आप, और उसकी एक शॉप है। हाँ जी जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी बुटीक में कितने लोग काम करते हैं? सर अभी तो वनली एक ही लेडी। आप ही हैं? हाँ जी, आप ही चला रहे हैं? हम ही चला तो मैं चाहता हूँ कि आपके काम में तरक्की हो और किसी एक आदमी को अपने यहाँ एम्प्लॉय करें। तो इसी तरह से हम अगर एक एक आदमी युवक के लिए मैं पूछ रही हूँ, लड़कों के लिए कि क्या आपकी वो है? लड़कों के लिए क्यों पूछ रही हैं, लड़कियों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा लड़कों में आ गई है, लड़कियां तो कर रही हैं। मैं लड़कों के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, लड़कियों को तो हर जगह मिल जाता है। अब क्यों लड़कियों को? मैम ऐसा थोड़ी ना, लड़कियों को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घर में परोस के थाली थोड़ी ना दे जाता है। पूछिए वो कहाँ से आई है? वो केरला से पढ़ने आई है, बीएससी करने। वो उनसे पूछिए, श्वेता जी को। श्वेता जी अयोध्या से चल के चली आई यहाँ, वहां से हस्तिनापुर तक, अयोध्या से चल के हस्तिनापुर तक आ गई। हाँ जी, शी इज टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन। वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वो जो कॉलेजेस में 1% की छूट मिल जाती है, बाकी सारी चीजें। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब महिलाओं को सारा और पुरुषों को सब बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो ये चीज कह रही हैं। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए लड़कों के लिए। हमारे लड़के क्या करेंगे, बेरोजगार लड़के? आगे नहीं है आप लोग। नहीं हाँ, तो देखिए सुनिए, शिक्षित होते हुए भी वो बेरोजगार है। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। बोले लड़कों के लिए कुछ करिए, और लड़का तैयारी नहीं है करने के लिए कुछ। कहाँ के 55 साल के? बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। 55 साल के हैं आप, है ना? आपने कहा बेरोजगार हैं, देखिए 55 साल के हैं, बेरोजगार हैं, सिविल इंजीनियर हैं। काम करेगा जब तो काम होगा सर। हाँ, तो बीजेपी ने कहा कि ये जो कांग्रेस है ना, इसमें यहां भी और वहां भी माँ बेटे काबिज हैं, और कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, और इसमें होने के लिए या पद पाने के लिए आपको किसी राज परिवार में जन्म लेना चाहिए। और मेरे यहां देखिए, यानी मेरे यहां से मतलब बीजेपी कहती है मेरे यहां देखिए क्या है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और दूसरी तरफ नड्डा जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है। और यहां पे तो बहुत समानता है, टिकट कभी भी कहीं भी, मतलब ये लाइन मेरी है, किसी को भी समानता के हिसाब से मिल सकता है। कोई चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बीजेपी कहती है। जी, मैं ऑफकोर्स मैं पहला मौका आपको दे देता हूं। भैया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलो कांग्रेस में तो बाकायदा चुनाव हुआ है, बहुत 22 साल बाद चुनाव हुआ, सारे वोट डाले गए और चुना गया। हाँ। बताइए भाजपा में कौन सा चुनाव होता है जो अध्यक्ष बना दिया जाता है? जैसे नड्डा जी की बात हुई, अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, दोबारा उन्होंने रिपीट कर दिया। ऐसी उनके अंदर कौन सी एक ऐसी बात है जो उन्होंने करी हो जिसकी वजह से बस वो चुनाव जीतना? चुनाव कौन से जीते भैया जी? जो पार्टी कांग्रेस अगर कहीं पर चुनाव जीती, इन्होंने वहां पर पैसे के बल पर उस सरकार को तोड़ने का काम किया भाजपा ने। जो जनता ने वोट देने का काम करती है जनता, उसको ही खरीदना चाहते हैं।
प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी में 1998 से लेकर के और अभी तक 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जन कृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा तक। लेकिन पिछले 24 सालों में आप देखिए, इन्होंने माँ बेटे ही लगातार काबिज रहे। भैया चुनाव उनके यहाँ तो अब तो चुन के आ गए, अब चुन के आ रहे हैं तो ढोल बजा रहे हैं, ये नगाड़ा पीट रहे हैं। 24 साल तक क्या कर रहे थे आप? माँ बेटी का ही शासन था ना, लगातार एक परिवार का कब्जा रहा। कांग्रेस का मतलब सी का मतलब क्या? जैसे चिल्ड्रन पार्टी, कांग्रेस सी का मतलब क्या? चूना लगाने वाली पार्टी। भारत जलाओ। मारो छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे जवाब। मनोज जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, इतने तावले मत हो। भारत जलाओ पार्टी तो नहीं है ना, जो भी किया है देश के लिए किया है और चुनकर आए हैं, जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। हमारे जगदीश टाइटलर को तो फिर गोधरा की भी बात कर लीजिए, उसकी जिम्मेवारी ली, हमने तो जिम्मेवारी ली और माफी भी मांगी। आपने तो माफी भी नहीं मांगी, हमने पार्लियामेंट में माफी मांगी, आपने माफी मांगी क्या? प्रतीक जी देखिए क्या बोल रहे हैं ये, सिखों को जलाने वाले, सिखों का नरसंहार करने वाले, जिनको एसआईटी भी गठित करने का काम और उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति में जो अपराधी है, जो आरोपी था, उसको शामिल क्यों किया इन्होंने? ऐसे तो भैया जी आरोपी तो अमित शाह जी भी थे, कड़ी बार भी अमित शाह जी थे, तो क्या बात वो आज बिल्कुल गलत बात। गड़े मुद्दे उठाड़ रहे हैं, मोरबी पर क्यों नहीं बोलते हैं? मोरबी पर 134 गृह मंत्री जी का नाम पूरी इज्जत से ले, अमित शाह जी को न्यायालय ने बारिजत बरी किया है। आ गया ऋतु बोल रही थी। ऋतु बोल नो ध्यान से बात कीजिए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको। नो यू कैनॉट गिव शब्दों की मर्यादा मैंने तोड़ी ना, तो याद दिला दूंगा आपको। क्या याद दिला? गृह मंत्री जी के बारे में बदतमीजी नहीं थे वो, कड़ी पार थे नहीं थे। करने वाले, हिंदुओं के खिलाफ करने वाले यहाँ बैठकर बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैं सुनूंगा। माफी मांगिए। आया आपको मंत्री जी ताड़ी बात है, उन्होंने अपने लड़के को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। राइट मैं आ रहा। मोरबी पुल पर 134 मोरबी पुल हादसे में दंगाई बोलेंगे वन बाय वन। ये तो मौका दूंगा I'm just giving you a chance. मोरबी पुल में 134 लोगों की मृत्यु हो जाती है, इनका एक बयान नहीं आता। कहाँ पर है ओरेवे का मालिक? क्यों भगा दिया गया उसे? आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? उसका पासपोर्ट तक जब्त नहीं किया गया, कहाँ पर है वो? ये भाई भतीजावाद करना और अपराधियों को बता, देखिए इस तरह से नहीं करेंगे। देखिए क्या तरीका है। आ गया। क्या नाम है आपका? दीपक साव, झारखंड से आया हूँ। दीपक साव रुको। दीपक साव जी, कहाँ से? झारखंड से। जी बाबूजी नमस्ते। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ जी, ऑटो ड्राइवर हूँ जी। सवाल आपका कोई? हाँ जी, मेरा एक सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में 250 सीटें हैं नगर निगम की। दिल्ली में 250 सीटें हैं नगर निगम की। एक तरफ हमारे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरफ हमारे ऑटो रिक्शा चलाने वाले मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी हैं। क्या आपकी बार भारतीय जनता पार्टी किसी ऑटो वाले को टिकट देने जा रही है? भैया जी में ये भी काम होने लगा कि दबाव बना। आप कहाँ से? आपको भी टिकट चाहिए क्या? नहीं पक्का? बोले हम बहुत खुश हैं, आप बेकार वाली बातें मुझसे ना करें। क्यों? जब तक राजनीति में आएंगे नहीं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्या नाम है आपका? इंदू कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। जी बाजी। सर मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक तरफ प्रचार हो रहा है और एक तरफ विकास हो रहा है। जनता आपको क्या चाहिए? प्रचार चाहिए कि विकास चाहिए? विकास चाहिए। बस बात होगी। ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी को मैं देने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी विल स्पीक। जी मैं हाँ जी ऑफकोर्स पूछिए। जिस तरीके से भाई देखिए बाजी बहुत पुराने आदमी हैं आप यहाँ पे आते थे, बच्चे थे, अब नौकरी लग गई आपकी। आपको सब डिसिप्लिन मालूम होना चाहिए। जी
जिस तरीके से अभी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने आपस में जो घमासान किया हाँ। मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल में ये दोनों साफ होंगे और अरविंद केजरीवाल आएंगे। क्या बात है। मैं अरविंद का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चांस देना चाहता हूँ, लेकिन क्लैरिफाई जी। मैं एक बार जी। देखिए प्रतीक जी, माननीय गृह मंत्री जी को बाइज्जत बरी किया न्यायालय ने। कितनी एसआईटी, कितनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको किस प्रकार की वेदना से और कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन ये दंगाई जो मौजपुर में दंगा करते हैं, ऊपर से एसिड फेंकते हैं, अंकित शर्मा को 200 चाकू मार के गोद देते हैं, ये हाथ खड़े होकर गृह मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रतीक जी, ये इनकी बौखलाहट दिखा रही है कि ये क्या कर रहे हैं। गुजरात में आग किसने लगाई? गुजरात में आग किसने लगाई? यही तो था वो मुद्दा भैया जी, यही हमें जलाया। बैठ जाओ। हाँ जी, मैं जानता हूँ शांत कैसे होंगे। आराम से। हम डरने वाले नहीं, तुम बिल्कुल ना डरो। जनाब, वन बाय वन। जी जनाब, मौलाना आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस, मैं आ रहा हूँ। सवाल तो कई मेरे मन में हैं, लेकिन पहला सवाल इनसे करता हूं। ये गृह मंत्री जी पर बहस हो रही थी ना अभी। गृह मंत्री पे बहस थी नहीं, बस चुनाव पे बहस हो रही। चुनाव पे उन्होंने कुछ कहा और वो फैक्चुअली उन्होंने बात को सही रख दिया। गृह मंत्री जी के विषय में उन्होंने कुछ कहा। विपक्ष है, कांग्रेस के लोग हैं, कहने का उनको डिफेंस करना चाहिए। इन्होंने फौरन हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और अभी इन्होंने कहा कि हिंदू डरता नहीं है। ये ओवैसी साहब के चेले हैं। मुसलमान डरता नहीं है, ओवैसी डरता नहीं है, हिंदू डरता नहीं। लड़ाई है क्या? आप डरता और मरता क्या मतलब? लड़ाई करने आए क्या हिंदू मुसलमान? दुनिया देख रही है आपके चैनल को। मैं अभी पटना में पीसी किया था, एक होटल बुक करने गया, गेट पर ज्यों गया सर, मुझे देखते ही उसने कहा आप भैया जी कहीं में जाते हैं क्या? उन्होंने कहा मैं प्रतीक जी का फैन हूं और आपको देखता हूं, आप बहुत संयमित बोलते हैं। लेकिन लोग देखते हैं और देखते हैं तो उसका मैसेज जाता है साहब। आप ये हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए, दोनों पार्टी के लोग अपना अपना तर्क रखिए, पक्ष रखिए, जो मामला रखिए। देखिए वेरी गुड। मैं आम आदमी पार्टी को पहले चांस देना चाहूंगा। जनाब आ रहा हूँ, आप तो पत्रकार रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात बोला ना, कहीं पहले आम आदमी पार्टी बोलेगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो फैक्ट है फैक्ट पे रहा करिए, फैक्ट लेफ्ट राइट मत हुआ करिए। जी ठीक है, उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया। जी प्रतीक जी, यहाँ पे सब खड़े लोग, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक जी, यहाँ पे खड़े सब लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ पे बीजेपी के पास 18 स्टेट है, 9 जीते हुए, 9 खरीदे हुए, कौन सा मुनाफे में है? कोई मुद्दे की राजनीति नहीं करते, कोई मुद्दे की। हम बेरोजगारी पे काम करते हैं, बेरोजगारी से मुद्दा शुरू हुआ, वापस बेरोजगारी। आपने ये क्यों कहा कि 9 खरीदे हुए? ऑपरेशन लोटस किसको नहीं पता? सबको पता है खरीदे। यानी जनता वोट देती है, उस पर भी आपको संदेह है? नहीं, जनता तो जिता के किसी और को लाती है। फिर बीजेपी का मैकेनिज्म ऑपरेशन लोटस शुरू होता है। नो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, ऐसा है, आम आदमी पार्टी मॉडल क्या है? शराब घोटाला, जल घोटाला, बिजली घोटाला और जेल के अंदर में लूटमार घोटाला और यहाँ पर डीटीसी घोटाला, घपले घोटाले करना, झूठ बोलना, ऐड देना, यही ड्रामा करना है इनका। झूठ बोल करके ठगना जनता का काम यही है इनका। और मैं बता रहा हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ, जमानत जब्त होने वाली है इनकी। लेकिन मैं इनका कांग्रेस का एक जवाब देना चाहता हूँ, ये भोपाल त्रासदी कांड नहीं है, ये भोपाल त्रासदी कांड नहीं है कि एंडरसन को भगा दिया जाएगा देश छोड़ करके। और इन्हीं के नेता कहते थे, राजीव गांधी जी, बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। और सिखों का नरसंहार कराने वाले राजीव गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राइट, पहले आम आदमी पार्टी विल क्लैरिफाई, देन आई विल गो टू कांग्रेस। इनके पास, मैंने दोबारा बोल देती हूँ, पहले मैं बोले ये सारे घोटाले जो इन्होंने बोले, उसके बाद भी हमारा मुनाफे का बजट, ये कैसा घोटाला कि ये किसी को पकड़ नहीं पाते। इनके 18 स्टेट में 9 जीते 9 खरीदे, बता दे एक मुनाफे में, इस बात का जवाब दे। दूसरा, बेरोजगारी से बात शुरू हुई थी। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी 1 मार्च को, और 1 मार्च में 3000 का भत्ता, बेरोजगारी भत्ता
बैठिए। आप मुझे बिल्कुल आपका चैनल है, आप ही बोलेंगे। मुझे जस्ट गिव मी 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड मुझे दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। आप बोलेंगे मनोज, आप बिल्कुल बोलेंगे, मुझे 20 सेकंड दे दिए मौलाना। एक चैनल आता है, एक चैनल है, बहुत सारे चैनल है, उसमें एक चैनल है और उसमें एनिमल्स के बारे में होता है। तो क्या होता है, एक ऐसे एनिमल होते हैं जो झुंड के साथ चलते हैं। कोई बोल रहा तो एकदम जैसे 1 कदम 2 कदम 3 कदम और सारे के सारे झुंड के साथ आ जाते हैं। ये तो सदन में बंद कर देते। हाँ। ये यहाँ पे तो आप कह रहे हो झुंड की तरह है, ये तो सदन की मर्यादा नहीं रखते। इनकी अध्यक्षता 5 हमारे सांसद है, विधायक है, उनको ऐसी बदतमीज बताते वहाँ पर पटल पर बात नहीं रखने देते। आप कौन सी बात कर रहे हैं? मर्यादा तो खत्म ये करते हैं। दिल्ली में इन्होंने कोई काम के बहन बेटियों की बात करते, सुरक्षा की बात करते, बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड की शेड नहीं है। दिल्ली में कौन सा काम किया है? अगर दिल्ली की जनता खुश न होती तो पंजाब में केजरीवाल ना आते, गुजरात में भी आ रहे। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आया मौलाना, देखिए प्रतीक जी, ये मेरे भाई शायद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, इसीलिए सुनिए। आप नहीं कहेंगे? हाँ ठीक है। मैं इनसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, फिर दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है? क्यों पंजाब के अंदर पराली जल रही है? क्यों पंजाब में जो फ्री बाइट दी गई थी उसके लिए प्रधानमंत्री जी से फंड मांगने गए थे? और दूसरी बात, दिल्ली मॉडल क्या है? सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए की फिरौती जेल मंत्री जेल में लेता है। ये है राइट मौलाना। प्रतीक जी, ये आपका आखिरी शो है। अरे आखिरी शो मतलब ये अभी है। अरे भाई, कॉर्पोरेशन का आखिरी शो है। आप 10 दिसंबर को आएंगे, 4 दिसंबर में दिल्ली हो जाएगी। बात होनी चाहिए मुद्दों पर, आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कॉर्पोरेशन को बिल्कुल निकम्मा कर दिया है, बिल्डरों के हवाले कर दिया है। दिल्ली की सड़कें खराब है, दिल्ली की जो कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल है वो खराब है। प्राइमरी स्कूलों को जाके हालत देखिए, क्या हालत है, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। दिल्ली की कोई आ गए आप रोज आना ठीक नहीं है। मेरा आखिरी शो नहीं है, अभी 1-2 दिन आएंगे, उसके बाद गुजरात जाएंगे। इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा आखिरी शो? जनाब अली, क्या नाम है आपका? अनुराग जोशी। अनुराग जोशी, कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान का। वैसे राजस्थान के। 12 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। 12 साल दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अंकल, अमूल बॉडी वार्मर का ऐड क्यों कर रहे हैं? सर्दी में भी गर्मी का एहसास। आराम से बोलो, सुन रहे हैं, अपनी बात रखो। चिल्ला के अगले के ऊपर चढ़ के ये क्या तरीका है? मतलब क्या बात है, तरीके वाले लोग खड़े हैं आज तो। मैं आया बिल्कुल आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ। कई रैलियां की कांगड़ा के नेता जब वादा करते हैं तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब वादा करते हैं तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जो थे कल आज नहीं है, सत्ता की इस नगरी में देती जनता जब मौका, तो क्यों करते हो धोखा। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी। आपका कैमरा खो गया था, दरअसल मैं ठीक पीछे ही खड़ा हुआ था। चुनाव में यही होता है, खोजना पड़ता है और जनता हर जगह होती है लेकिन दिखती नहीं है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? रचना पांडे। रचना कुछ क्या काम करती हैं आप? मैं एमएमटीसी में जॉब करती हूँ, गोल्ड रिफाइनरी में। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है? कुछ मन में आया, दिमाग में आई कोई बात, या 2-4 मिनट बाद बोलना है?
सर बस यही बोलना है कि आम आदमी ने, जैसे कि मैम कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि आम आदमी ने बहुत कुछ किया है, ऐसा क्या किया है यहाँ पे फिर इतनी पब्लिक बेरोजगार क्यों है? आम आदमी पार्टी से आपको पूछना है, आम आदमी पार्टी से पूछना कि जनता इतनी बेरोजगार है, अगर यहाँ पे लोग इतना बेरोजगार हैं, आदमी ने बहुत कुछ किया है जनता के लिए, फिर जनता बेरोजगार क्यों है? जनता बेरोजगार क्यों है? मैं आया आपके पास, मुझसे ब्रेक में, हाँ जी मैं आया बेरोजगार। अरे आप तो 55 साल के बेरोजगार हैं, मैं तो मालूम है मुझे। जब मैं शो का ब्रेक में था तो मेरे पास एक पार्टी के प्रवक्ता आई और उन्होंने कहा देखिए बायस मत होइएगा प्रतीक जी, बिल्कुल बायस मत होइएगा और मौका बराबर दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल मौका बराबर, और अगर मौका बराबर नहीं दे पाया तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इतने दिन शो करने का जो फायदा है, या इतने दिनों से जो मैं लगातार शो करता रहा हूं, उसका कारण सिर्फ यही है कि मौका और सबको चांस बराबर, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं हो सकती। जी कहां से हैं आप? सर मेरा नाम मजहर खान है। मजहर खान कहां से हैं आप? मैं गुजरात से ओए क्या बात है, वाह। जनाब गुजरात में कहां से? गुजरात में भरूच से आता हूँ। भरूच तो है मेरा, बिल्कुल जी जनाब कहिए। भरूच में सर या गुजरात की मैं बात करूं तो पहली बात तो वहां पर विकास बावला हो गया है। विकास बावला हो गया। दूसरा क्या है साहब कि मोरबी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तो वो साहब को अमित शाह जी के ऊपर इतना गुस्सा आया, तो वो जो उनके ऊपर जो बेचारे जो बच्चे थे, वो जो बड़े वहां पे बुजुर्ग मारे गए, जी जनाब 2 दिन के बाद वहां पर लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं देखो साहब क्या हो गया। तो इतने सालों से इतनी ईमानदार सरकार है और अमित शाह जी के साथ में इतना इनको इतना सपोर्ट है, तो फिर कैसे हो गया साहब? ना मादा रखिए सुनने का, मादा रखिए, जनता है बोलने दीजिए। मजहर भाई बोल रहे थे, मजहर भाई की बात सुन ली मैंने। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं। पहले आम आदमी पार्टी, पहले ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस ऋतु, आई विल गिव यू चांस। पहले आम आदमी पार्टी जी। प्रतीक जी आपने अभी जनता का भी गुस्सा देखा मोरबी का देखकर, इसलिए बरी हो जाते हैं भाजपा वाले क्योंकि वो नामजद ही नहीं होते एफआईआर में, इन्होंने ओनर को भगा दिया इसलिए बरी हो जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इनके अंडर। इन्होंने पूछा रोजगार बारे, दिल्ली सरकार ने अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया, स्वीपर्स को एम्प्लॉय किया, जनरेट किया हमने एम्प्लॉयमेंट। 3,000 का इतना कॉन्फिडेंस हमारी पार्टी में कि 3,000 का भत्ता देने को हम तैयार। राइट आराम से हल्ला नहीं। ये क्या चक्कर है? आधा पैर उधर आधा पैर उधर, चलो उधर लो जी। भाई आम आदमी और बीजेपी ने नहीं पूछूंगा, उनसे तो कतई नहीं पूछना है मुझे। जो सिफारिश लेके आया उसका पत्ता कट गया, तुम्हें पूछना है कोई सवाल तो फिर उनका क्यों करते हो? तुम उनको एमसीडी का चुनाव लड़वा रहे हो क्या, टिकट दिलवा रहे हो? जी जनाब। प्रतीक जी आम आदमी पार्टी कहती है, केजरीवाल कहते थे इस देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे दिल्ली को तो आपने पोल्यूशन में नंबर 1 बना दिया। ये विकास की बातें करते, एक स्कूल का नाम बताए, एक हॉस्पिटल का नाम बताए, एक सड़क का नाम बताए, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम बताए, इनके पास नाम नहीं मिलेंगे। और ये बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। उसी दिन हमारे गृह मंत्री जी, वहां के राज्य गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वहां के घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे, हॉस्पिटल में लोग खड़े रहे, लगातार अगले दिन प्रधानमंत्री मिलने गए। लेकिन इस तरह की बातें करना, अपराधियों को बताना किसे कहते हैं मैं बताता हूं। मनीष सिसोदिया को किस तरह ये लोग बता रहे हैं, सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर जो लूट खसोट करा, ठग को भी ठगने का काम कर रहा है, उनको ये बताने का काम करते हैं, लेकिन आज तक बर्खास्त नहीं किया है। और ये बोलते रोजगार दिया है, 12 लाख ये बोलते रोजगार दिया है, आरटीआई डालते तो मात्र 440 लोगों का कोई रोजगार मिला है। ये झूठ बोलना, ढोंग करना, ठगासन करना, झूठा आसन करना, लूटा आसन करना। जनाब आली जी आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक ने हिंदुस्तान को बिगाड़ा, एक ने दिल्ली को बिगाड़ा। दिल्ली में जितने भी बारात घर है सबको इन्होंने रैन बसेरे में तब्दील कर दिया जब से कोरोना का समय आया। क्यों उनको खाली करके गरीबों को शादी के लिए? अरे आम आदमी पार्टी ने तो मौलवियों को वजीफा वो क्या दिया? अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है। हमारा अपना ट्रस्ट है जो केवल और केवल मुसलमानों का है। जैसे सिखों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ऐसे ही हमारा दिल्ली वक्फ बोर्ड है। ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और ये पब्लिसिटी करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी है
अगर वो सारा हमारे पास आ जाए, हम एक इमाम को 50,000 रुपए केवल एक माह की तनख्वाह दे सकते हैं। 50,000 एक? ओ जनाब जी, जी मैम, नाउ यू क्लैरिफाई द जी, वन बाय वन। नहीं, ठीक, वन बाय वन। आलम ऐसा है कि दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस सेवा, फ्री स्वास्थ्य सेवा, इसके बाद भी मुनाफे का बजट देती है। ये लोग सिर्फ रेटोरिक बोल रहे हैं, रिग्रेसिव पार्टीज है, इनसे पूछा जाए इन्होंने जनता के लिए क्या किया। राइट, कांग्रेस। प्रतीक जी अपना खुद का ही राजस्व खा गए, अपनी सरकार के राजस्व पे डाका डाल दिया। किसके लिए बोल रही है? ये आम आदमी पार्टी। अच्छा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही है? नहीं, खुद के ही राजस्व पे डाका डालना ही कैसा डकैत है कि खुद ही के घर में डाका डाल रहा है और इतनी अपनी तारीफ कर रहा है कि वो कितने स्कूल बना दिए, कितनी स्वास्थ्य लाभ दे दिए। पानी नहीं है प्रतीक जी, 1 घंटा पानी आता है उसमें भी बदबू आती है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि भर नहीं पा रहे हैं। पानी का बिल है 1.5 लाख रुपए पानी। आया क्यों हाल? नाली का पानी पिलाया जाता है दिल्ली के अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज झा है। सूरज जी क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ फैकल्टी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अच्छा, आप सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि ये कहते हैं कि दिल्ली एमसीडी ने, बीजेपी ने एमसीडी को 15 सालों में कूड़े का घर बना दिया। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया? मैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पे एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ आदमी पैदल चल सके। बिहार से हैं? नहीं, किराड़ी। आप? मैं बिहार से। हाँ, वो तो मैं समझ। हाँ। बिहार मधुबनी से। कैसे समझ में आ गया बताइए? अब आप भी यहाँ के होंगे। नहीं, सवाल पूछे नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा। सवाल मेरा यही है कि ये लोग जो कहते हैं कि बीजेपी ने एमसीडी को 15 साल में कूड़े का घर बना दिया, लेकिन कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं है, चाहे नांगलोई विधानसभा हो, किराड़ी विधानसभा, मुंडका विधानसभा, जो मेरे विधानसभा के आसपास के विधानसभा है, किसी भी सड़क को ऐसे नहीं है कोई सड़क जो आदमी पैदल चल सके। हर सड़कों पे पानी है भरा हुआ, इतना पानी लगा। कितना पानी? इतना पानी? कितना पानी? हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी? इतना पानी डूब मरने के लिए इतना ही पानी काफी है। जी आया, वन बाय वन मौलाना। सबसे पहले वो एक कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि सभी इमाम और मुअज्जिन जो उनके सहयोगी होते हैं उनको तनख्वाह दिया जाएगा बाजाफ्ता। 3 महीने दिया भी गया। एक तो भाजपा को मुद्दा मिला, प्लीज झा साहब, हम किराड़िए के छिए। एक तो मुद्दा दिया गया भाजपा को कि भाई आप मस्जिद के इमाम मुअज्जिन को देंगे तो पुजारी को क्यों नहीं देंगे, वाजिब सवाल। भाजपा ने इस मुद्दा को उठाया भी, लेकिन ये चीट जो मुसलमानों के साथ केजरीवाल जी ने किया, 3 महीना या 2 महीना तनख्वाह मिला है, उसके बाद एक महीना दिया इलेक्शन भर में, और मौलाना लोग कूद गए। कब तो मिलेगा 20-25 हजार रुपया महीना फटाफट। अच्छा मौलाना कूद गए। अब रुक जाइए, आपको तो मुद्दा दे ही दिया उन्होंने, आप तो कम थैंक्स बोलिए। उनको मुद्दा दिया उन्होंने कि भाई पुजारी को क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल तो मुसलमान हो गया, यहाँ तो मुसलमान का भी सत्यानाश कर दिया। अरे तुमने पोलराइजेशन भी किया और मुसलमानों को ठग भी लिया। अब पूछिए केजरीवाल जी से कि इमाम का तनख्वाह और मुअज्जिन का तनख्वाह 2019 से 2022 अब खत्म होने को आपने क्यों नहीं दिया? एरियर के साथ आएगा पैसा सारा। जी मैं आया इधर से कोई सवाल था? जी हाँ जी जनाब। सर एक मिनट मैं लेट में जी जनाब, आपका नाम? रमन जी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी रमन जी। तो वो दिल्ली के लिए तो आप ही बेस्ट है, बिकॉज मैं यंगस्टर्स के हिसाब से कहूँ तो आई डोंट सी एनी हिंदी में बोलिए। अच्छा, तो मेरे को दिखता है कि काम भी है लोगों के पास। बैटरी रिक्शा पहले चलते थे नहीं ना, अब चल रहे हैं। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक खुले तो काम हो रहा है, मिल रहा है। अब जिनमें गट्स ही नहीं है नौकरी, क्या नौकरी देगी सरकार? प्लस वो 15 लाख रुपए कौन सी सरकार के पास है, मेरे को वो चाहिए, पहले वो दो। 15 लाख कहाँ है वो? आपके पास मिले यार। 15 लाख नहीं है, खाली हो गया अकाउंट भाई। 15 लाख नहीं है। हाँ मिल रहा है ना, लोगों को फ्री में खाना पानी मिल रहा है दिल्ली में। फ्री में लोगों को खाना पानी दे रहे हैं ना, ये तो कहाँ से देंगे?
तो 15 लाख आ गए यही तो 15 लाख का हिसाब बता रहे हैं जी। आप जवाब देना चाहेंगी मौलाना का? मैं ये उन्होंने बताया ना वक्फ बोर्ड सेपरेट है, वो अपने आप करता है, उन्होंने एक तो बताया। दूसरी बात मुझे इनको बतानी है, इन्होंने महाठग की बात की। महाठग के साथ गठबंधन इस पार्टी ने किया है, नकली साइन वाले 4 अलग सिग्नेचर की चिट्ठियां निकलवा रही है, क्योंकि इनको पता है इनकी हालत इतनी पतली है गुजरात में कि इनको सुकेश जैसे महाठग का इनको सुकेश जैसे महाठग का नाम लेना पड़ रहा है। राइट बीजेपी इन्होंने कहा था कि हम माली को, टीचर को, सफाई कर्मचारी को सबका परमानेंट करेंगे। किसने कहा था? ये आम आदमी पार्टी ने 8 साल में एक भी नहीं किया, केवल 8 ऐड देंगे, करोड़ों रुपए का ऐड देंगे, कुछ नहीं देंगे। यमुना को गंदा करो। उठिए बाबूजी, यह जगह मेरी है। वो प्रवक्ता मेरे पास आया था और कहा था कि बायस मत होइएगा, तो हुआ ये, उन्होंने ये कहा था कि मेरे कद को देख के बायस मत होइएगा। मैंने कहा तो मैं बायस नहीं होऊंगा, यानी पक्षकार एक तरफ पक्ष नहीं लूंगा। तो जब बात होने लगी तो माइक मैंने नीचे कर दिया। माइक इसलिए नीचे कर दिया क्योंकि वो महिला थी और उनकी आवाज जानी चाहिए स्पष्ट रूप से। अब आपको मौका देता, पूरा कहिए। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने जितने वायदे किए हैं, जितने वायदे किए इन्होंने, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। नौकरी से लेकर गंगा जमुना सफाई से लेकर के, पोल्यूशन से लेकर के, ट्रैफिक से लेकर के, डीटीसी लेकर के, कोई इन्होंने नहीं किया। केवल झूठ बोलना, करना, लूट करना, ये इनका, ये महाठग है दिल्ली का, जिसने की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता समझ चुकी है। राइट जी जनाब। भैया जी, कई डिबेट हमारी जो है मुफ्त डेवड़ियों के ऊपर की गई कि भाई मुफ्त में क्यों दिया जा रहा। अगर सरकार अगर मुफ्त में कोई चीज देती है तो ये तो सीधा लाभ जनता को पहुंचाते हैं। मगर आज जो बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल में कहते हैं मैं स्कूटी और गैस सिलेंडर देंगे। तो आप ये बताइए, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। जी देखिए, फ्री बीज क्या होती है? देखिए क्या तरीका है। जन कल्याणकारी वो योजनाएं होती है जो वीकर सेक्शन होता है, जो टारगेटेड समूह होता है। जैसे 44 करोड़ हमें जनधन खाते खुलाए, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 8 करोड़ लोगों को हमने एलपीजी सिलेंडर दिया, 11 करोड़ लोगों को हमने शौचालय खुलाने का काम किया। वो टारगेटेड समूह तो है, लेकिन फ्री बीज का मतलब होता है सबको फ्री देना। प्रतीक जी, जो इन्होंने जन खाते में पैसे डाले थे वो इन्होंने वापस लिए और बाकायदा धमकी देकर दिए, FIR तक हुई। अरे प्रतीक जी, ये कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश करे, इन्होंने नोटबंदी करी, कल परसों जो है उसके बड़ी देर से मैं देख रहा था आपको। कहाँ से आना हुआ आपको? मुंबई से। तो मुंबई से दिल्ली? हाँ, तो कहीं इधर यूपी जा रही हैं? नहीं, ये दिल्ली में ही रहेंगी। क्या नाम हो गया आपका? रिमी झा। वाह, तो वो चुनाव के लिए तो नहीं आई है? अच्छा, क्योंकि एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं रुको पहले रिमी झा से पूछूंगा। मुंबई से आई हैं और बहुत देर से प्रोग्राम में खड़ी हैं। अरे तुम आए हो, कहीं से आए हो? वो अभी चली गई। वो कह रही कि पुरुषों से पूछते नहीं है, पुरुष को मिलना चाहिए, सारा मौका पुरुष को मिलना चाहिए। जी बताइए, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आए? पंजाब वाले वेट करेंगे, चुनाव हो गया वहां पे। पंजाब वाले वेट करेंगे, चुनाव हो चुका है, मैं आऊंगा। जी बोलिए रिमी झा जी। क्या? अरे कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ चीज? कोई सवाल नहीं। मन की बात बोल दीजिए आप भी। हैं? मन की बात बुलवा लीजिए इनसे भी। मन की बात बोल दीजिए जी। ये कहते हैं वो हमने दिया, भाजपा वाले कह रहे हैं हम बांट रहे हैं, आप वाले कह रहे हैं हम बांट रहे हैं। ये दे कहाँ दे रहे हैं? हमारा ही तो हमें लौटा दे रहा है टैक्स, हम देते हैं। समझ में आ गई तुम्हें? आएगी नहीं। उत्तर प्रदेश से फरखाबाद जिले से आए यहाँ आपका शो देखने के। फरखाबाद से आए जी? बहुत अच्छा किया जो मौके पता चल गया। क्या उम्र है आपकी? जी उम्र क्या है? 40 अभी 55 नहीं हुए हैं। ये समझ में आगे बोले मेरा ही पैसा था जो मुझे ही लौटा दिया। जी हाँ जी, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। सर, दो पार्टियां आपस में सबसे बड़ा ये मतलब जंग लड़ रही हैं और साबित करना चाह रही हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू विरोधी है, जिसका नाम है कांग्रेस और आपकी आम आदमी पार्टी। शॉर्ट में बोलूंगा, अपनी बात कहिए। उदाहरण की तरह बोलूंगा। उदाहरण
सर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदू को नहीं मानता। सर क्या सूरज से उसकी रोशनी अलग हो सकती है, चांद से उसकी चांदनी अलग हो सकती है, दीपक से उजाला अलग हो सकता है, तो हिंदू से हिंदू कैसे अलग होगा? और राहुल गांधी जी अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलो कि मैं मुस्लिम को मानता हूँ, इस्लाम को नहीं मानता, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें लगेगा आप सच्चे हिंदू हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी लगा दो। आप बताइए ठेकों पे चलेंगे वो नोट, शराब में उड़ाएंगे, लोग शादियों में उड़ाएंगे, जूतों के नीचे आएंगे हमारे भगवान गणेश महालक्ष्मी। आप में हिम्मत है तो आप किसी मुस्लिम या किसी उसकी फोटो लगाइए। देन आम आदमी पार्टी जी, बेटा हटो वहां से। हाँ, हाँ। प्रतीक जी, खुद को हिंदू हितैषी कहने वाली पार्टी, ये जो मोरबी पुल में जो व्यक्ति जिनका डेथ हुआ वो हिंदू ही थे ना, कितनी जिम्मेवारी ली क्या? मोरबी पुल के जो अपराधी था उसको पकड़ा क्या? वो तो भाग गया, तो वो क्या हिंदू नहीं थे? कश्मीर में जो हिंदू धरने पर बैठे हुए हैं वो क्या हिंदू नहीं है? उनके लिए क्या कर दिया? केवल हिंदू के नाम पर वोट लेने का काम कर रही है भाजपा। और केजरीवाल जो महाठग है, अगर आपको इज्जत चाहिए तो दूसरों को भी इज्जत देना सीखिए। हाँ, जो ठग को ही ठग ले उसको क्या बोलेंगे? आप कांग्रेस को टाइम क्यों दे रहे हैं? तो बिक ही जाएंगे। हाँ? ये तो बिक ही जाएंगे। दोनों ने आपस में तय कर लिया। जी हटो 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 सामने से। जी भैया कहाँ से आए हो? सर मैं आकाश वर्मा हूँ। आकाश वर्मा, हम तो कह रहे थे वहाँ आकाशवाणी से आ रहे। जल्दी आओ, बहुत जबरदस्त कोट से है भैया, तुम्हारा कोट बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से रहने वाले हो? सर एमपी से रहने वाले। मध्य प्रदेश में कहाँ से? सर टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से। अरे रुको रुको, किसके साथ आए हो? सर मेरी वाइफ है। तो वाइफ को भी बुलाओ। आइए अंदर आइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ आप बोलो, आपका नाम? ऋतु। हाँ जी सर, मैं शिक्षा विभाग से बोल रहा हूँ। जैसे हम शिक्षा विभाग में काम करते हैं? नहीं सर, मैं जैसे ITI कर रखी है मैंने। हाँ। सर ऐसा होता है जैसे हमारी तो बीजेपी पार्टी है हमारे टीम मध्य प्रदेश में। बीजेपी पार्टी है मध्य प्रदेश में। हाँ। सर ऐसा क्यों होता है? भ्रष्टाचार मिटेगा कि नहीं मिटेगा? चाहे कोई से ही पार्टी आ जाए, भ्रष्टाचार मिटेगा? मैंने ITI कर रखी थी पिछले साल, तो सर मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे मैंने ITI कर रही थी, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन अदर जैसे कास्ट के जरिए से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। DRDO में कंपनी में सर एक मतलब एक सरकारी कंपनी में भ्रष्टाचार, उन्होंने पैसे रिजर्वेशन। जी जी सर, मेरा नाम है केतन। मैंने सवाल सुना बेटा, तुम्हारा सवाल सुना, और जहां तक सवाल जाना चाहिए था, जितनी दूरी तक तय करना चाहिए था उसे, वो सवाल उससे ज्यादा दूर तक तय करके गया है। मैंने सवाल तुम्हारा सुना, समझा भी लोगों ने, और तुम्हारे सवाल को अनुत्तरित छोड़ा है बस। जी केतन बिहारी मेरा नाम है और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। अभी एरोनॉटिकल इंजीनियर सर। एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और अभी कहाँ के रहने वाले? मैं भागलपुर बिहार के। रुको बेटा जी। और अभी इंडिगो में सर्विस दे रहा हूँ अपनी। हाँ। और मेरी एज 22 है। 8 नवंबर को मेरी बर्थडे थी और आज 10 तारीख को मुझे आपसे मिलने मिला। स्कूल के दिनों में मैं अपने पेरेंट्स के साथ आपको देखता था, बिल्कुल चौकी। तो मेरी इतनी उम्र थोड़ी ना हो गई अभी। सर ये शो काफी पुरानी है और बहुत पसंद करते हैं हमारे पापा सभी को पसंद करते हैं। LLB कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं गवर्नमेंट की ये कहना चाहूंगा कि स्पेस सेक्टर में अभी C295 जो गुजरात में जो इंडस्ट्री लगी है टाटा के लिए, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पेस सेक्टर। और ड्रोन के लिए ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया विद न्यू दिल्ली में जस्ट कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम में भी उसमें गया हुआ था, बहुत अच्छी है। और सर ने भैया ने कहा कि ड्रोन में वो DRDO में गए हुए थे ITI के लिए। कहना चाहूंगा कि आप और प्रिपेयर कीजिए, अभी कंपटीशन आती है, वैकेंसी आती है, आप अप्लाई कीजिए, जरूर आपकी भी होगी। जी थैंक यू। और आपका परिचय भैया? नहीं मेरा कुछ एक चीज ध्यान रखना, ऐसे लोगों से सजग रहना, वो ठीक पीठ के पीछे ही होते हैं, हमेशा पीठ के पीछे खड़े रहते हैं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? सर हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से आए। ललितपुर ना छाड़िए जब तक मिले उधार। जी बोलिए। जी सर, हम तो बीजेपी को वोट दिया हमने, 2014 में दिया, 2017 में दिया, प्रधानमंत्री के टाइम पे भी, मुख्यमंत्री के टाइम पे भी, लेकिन हमारे ऊपर सर हमारी जमीन पर कब्जा होगा और हमारे खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया गया। और पिछला सो भी हमने यहाँ देखा था, आज भी हम यहाँ हैं और जिला बदले हम 2 महीने के लिए, और हमने जो मुकदमे दायर किए हैं हमारी जमीन पर कब्जा भी हो गया। और उसमें उनने आदेश में लिखा कि तुम अपने मुकदमे की। क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह लोधी। हरदेव सिंह लोधी। कौन सा थाना आपका? मड़ावराज। मड़ावराज जी, मड़ावराज थाना है, ललितपुर जिला है। नाम आपका? हरदेव सिंह। हरदेव जी, जो बात थी वो क्लियर कर दिया। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी गुजरात में किस बात पे चुनाव लड़ रही है? साफ पानी पे। क्या दिल्ली के अंदर साफ पानी आता है? हाँ आता है, 20 रुपए पर बोतल आता है। दिल्ली के अंदर जो ये परिवहन की बात कर रहे हैं,
दिल्ली की सड़कों पर खराब डीटीसी बसें दिख जाएंगी आपको। क्यों? क्योंकि दिल्ली की डीटीसी व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। दिल्ली की सड़कें किस प्रकार से गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे, ये नहीं पता। कोई नया फ्लाईओवर नहीं। दिल्ली की यमुना जी में क्या हाल है, जहाज वाली यमुना जी है। ये क्या बात करते हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या रोका? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है हल्ला कम हो, इसका दवाई है कोई? हाँ, इसी की मैं दवाई बताने दे। मैं डॉक्टर साहब मैं आपकी बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं, आगे आइए। सब खैरियत से? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। बस यही है, आप सुनाइए। बहुत अच्छी बात है। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात।